सिद्धि में अथवा सदगुरु ते गया निज अवगान काल देते नित्य विचारवान करी मतांतर त्याग। मत पंथ संप्रदाय व्यक्ति सापेक्ष
धर्म का आत्मा का स्वरूप नहीं होता है। वस्तुतः द्रव्य का स्वरूप कहें कि आत्म द्रव्य का स्वरूप कहें कि तत्व का स्वरूप कहें, वह निरपेक्ष होता है। किस संप्रदाय की अपेक्षा से या किस व्यक्ति की अपेक्षा से वह अपेक्षा सत्य सत्य नहीं होता है, सत्य निरपेक्ष होता है। इसका अर्थ है कि यदि कोई कहता है कि तीर्थंकर महावीर ने किसी भी कुतीर्थी तो हम कहते हैं, वो तो अपने आप को कुतीर्थी की कहते हैं, किसी भी धर्मवेत्ता को यह नहीं कहा कि तुम असत्य कहते हो। तो क्या यह कहा कि जैसा मैं कहता हूं वैसा ही तुम कहते हो, जैसा तुम कहते हो वैसा ही मैं कहता हूं? क्या कहा हमारी? आज सर्वधर्म संभाव का बोलबाला बहुत बढ़ गया है। आजादी के आंदोलन में महात्मा गांधी ने ऐसा महसूस किया था कि परस्पर धर्म के संघर्ष में हमने इतनी गुलामी भोगी है, चाहे 600 साल तक मुगलों की, चाहे 200 वर्ष तक अंग्रेजों की, तो मात्र परस्पर जो संघर्ष हिंदू मुस्लिम संघर्ष को मुख्यतः उस समय यही था, और इसी कारण से हमने हानि उठाई है। इसलिए उन्होंने नारा दिया था सर्वधर्म संभाव। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, उस समय नारा बड़ा प्रचलित हुआ था। और उसके बाद में मैंने प्रत्यक्ष देखा था, मुंबई में एक इस प्रकार का भी स्थान है जहां पर सर्वधर्मवासियों के सारे मूर्तियों का एक साथ प्रदर्शन किया हुआ है और सर्वधर्मों के प्रति समभाव रखो, इस प्रकार का नारा दिया। क्या हम भी ऐसा ही मानते हैं? हमारे यहाँ पर भी बाद के आचार्यों ने ये परस्पर के संघर्ष को टालने के लिए, कहा जाता है इतिहास में ऐसा आ गया कि हमारे भी इस प्रकार के आचार्य हुए, उन्होंने भी सर्वधर्म समभाव का नारा दिया। ये सर्वधर्म समभाव व्यवहार अपेक्षा से आप कैसे मान लो, क्या सभी प्रकार के धर्मवेत्ता द्रव्य का स्वरूप, तत्व का स्वरूप, लोक का स्वरूप, मुक्ति का स्वरूप, मोक्ष का स्वरूप एक जैसा बताते हैं? सभी भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से बता रहे हैं। तो भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से बताया जाने वाला क्या वह वास्तविक सत्य है? किसी ने जिस अपेक्षा से कहा है, उस अपेक्षा से, उसकी अपेक्षा से वह सत्य हो सकता है, परंतु वह परम सत्य है क्या? इसका अर्थ है कि फिर महावीर ने क्या कहा होगा? मैं आपसे इसलिए पूछना चाहता हूं कि आप क्या मानते हो महावीर? जैसा मैंने कहा है वैसा तुमने कहा है, जैसा तुम कहते हो वैसा मैं भी कहता हूं। महावीर ने ऐसा किसी भी धर्मवेत्ता को नहीं कहा, पक्का मान लेना। मैंने अपने ज्ञान में जैसा जाना है, जैसा देखा है, वैसा मैंने सत्य प्रकट किया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि तुम जो कहते हो वह तुम्हारी अपेक्षा से अंश में कुछ सत्य हो सकता है, पर परम सत्य नहीं। अंश सत्य, व्यक्ति सापेक्ष सत्य सत्य नहीं होता, सत्य तो पूर्ण होता है। अंश सत्य, अधिकांशतः असत्य, ऐसा हो जाएगा। इसलिए कहा करी मतांतर त्याग, कि मत पंथ संप्रदाय व्यक्ति सापेक्ष धर्म नहीं है। इस कारण से मत मतांतरों का त्याग करके जैसा सदगुरु ने तत्व का स्वरूप समझाया है, आत्म स्वरूप समझाया है, निज अवगाहन काज,
वह अपने आप में अवगाहना करने के लिए उसी का निरंतर स्मरण करो। अथवा सदगुरु जे कहा निज अवगाहन का, आगे कहते हैं अवगाहन करके करना क्या है, निज में अपने आप में मुझे अवगाहित रहना है। बाहर में क्या करना, बाहर में जो मैंने मति कल्पना से मान रखा है उस सारी मति कल्पना को छोड़ करके, और जैसा सदगुरु ने तत्व का स्वरूप समझा है, और वे सदगुरु सामान्य नहीं है, मेरे जो परम गुरु तीर्थंकर परमात्मा है वे सामान्य नहीं है, वे केवल ज्ञानी हैं। और जैसा उन्होंने ज्ञान में जाना देखा है वैसा ही कहा। और मैं कह सकता हूं कि जैसा उन्होंने कहा है मैंने भी अपने अनुभव से उसको सत्य माना है, और वह मैं प्रकट करता हूं, इसलिए तुम मुझसे सुनो। तो धर्मा स्वामी कहे या मैं कहूं एक ही बात, गुरु शिष्य परंपरा से मेरे पास भी वहीं से आया है। और यदि उन प्रथम गुरु सुधर्मा स्वामी ने कहा है तो वह परम सत्य किस अपेक्षा से कि उन्होंने साक्षात तीर्थंकर को सुना। साक्षात सुनने वाले की बात भिन्न होती है और परोक्ष सुनने वाले की बात भिन्न होती है। जून पर बैठ करके घर में सुन लेंगे, अभी तो फुटबॉल खेलने का समय है, बाद में यूट्यूब पर फिर मैं प्रवचन सुन लूंगा बाद में। प्रत्यक्ष सदगुरु समझ, परोक्ष जनोपकार, कहां का ध्यान आ रहा है, तो ध्यान आता है कि प्रत्यक्ष सदगुरु के समान और कोई पुण्य का फल नहीं हो सकता है। प्रत्यक्ष सदगुरु इसका अर्थ है कि जिस समय उन गुरु ने, अब गुरु कौन मानना, तो प्रथम गुरु कहा जाएगा सुधर्मा स्वामी। गुरु परंपरा से सबसे पहले पाठ पर बैठने वाले कौन थे महावीर के बाद? इसमें भी मतभेद, इसमें भी मतभेद। दिगंबर मानते हैं कि नहीं, पाठ परंपरा पर, पाठ पर तो वस्तुतः इंद्रभूति गौतम को विराजित किया था। और मैं भी कह सकता हूं ऐसा कैसे हो सकता है कि केवल ज्ञानी विद्यमान हो और वे तो इधर उधर घूमते रहें, और सुधर्मा स्वामी बैठ करके तीर्थंकर महावीर ने क्या प्रतिपादित किया है, ऐसा हो नहीं हो सकता। निश्चित मानना, वो इसलिए मानना कि जिस समय सुधर्मा स्वामी को केवल ज्ञान, क्या सुधर्मा स्वामी को जिस समय केवल ज्ञान हुआ, उस समय जम्मू स्वामी को जिस समय आचार्य पद पर बैठाया होगा, तो जम्मू स्वामी ने सुधर्मा स्वामी को पाठ पर से उतार दिया होगा। क्या किया कि जम्मू स्वामी ने सुधर्मा स्वामी को पाठ पर तो प्रतिष्ठित किया, परंतु प्रवचन के से जम्मू स्वामी। इसलिए मैं कहता हूं कि इंद्रभूति गौतम को यदि दिगंबर ऐसा मानते हैं कि पाठ पर तो उनको बिठाया, सत्य हो सकता है, पाठ पर उनको बिठाया, परंतु प्रवचन उनसे क्यों नहीं सुना मैंने। यदि इंद्रभूति गौतम केवल ज्ञानी हो गए हैं और अब वे जिस समय बोलेंगे सभा में, जैसा मैंने तीर्थंकर महावीर से सुना है वैसा मैं तुमको कह रहा हूं, वह सुनो, ऐसा बोलेंगे? नहीं। कैसे बोलेंगे? मैंने अपने ज्ञान से जो जाना देखा है वह तुम मुझसे सुनो। तो फिर शासन किसका चलेगा? समझ में आ गया? और तीर्थंकर महावीर से जब पूछा इंद्रभूति गौतम ने कि भगवान आपका शासन कब तक चलेगा, तो कहा कि
भरत क्षेत्र के इस 5 फरवरी के अंतिम दिन तक चलेगा। तो फिर शासन किसका हुआ? समझ में आया? फिर सिमंदर स्वामी का क्यों नहीं? अरे मैं कोई विशेष बात पूछ रहा हूँ, सिमंदर स्वामी का क्यों नहीं? यदि मेरे तीर्थंकर महावीर तो सिद्ध बुद्ध लुप्त होकर के परिनिर्वाण प्राप्त हो गए हैं, और अब मेरे समक्ष फिर साक्षात तीर्थंकर नहीं है, तो भरत क्षेत्र के सबसे समीप में जो 20 विहारमान हैं उनमें से सिमंदर स्वामी सबसे निकट है। इसलिए सिमंदर स्वामी उनकी आज्ञा से यदि मुझे तिनका लेना है दांत कुरेदने के लिए, तो मैं सिमंदर स्वामी की आज्ञा लूं। प्रतिक्रमण करना हो सुरेंद्र जी, किसकी आज्ञा लेके प्रतिक्रमण करते हो? अरे बोल तो दो। सिमंदर स्वामी बोलते हैं, मुझे पता है। यदि मुझे तिनका लेना हो, शकेंद्र महाराज की आज्ञा है। मैंने कहा शकेंद्र महाराज का भरत क्षेत्र में शासन है क्या? नहीं है। सिमंदर स्वामी का शासन कहाँ है? भरत क्षेत्र पर नहीं है, महाविद्य में। वर्तमान में शासन किसका है? भरत क्षेत्र में वर्तमान में शासन तीर्थंकर महावीर का। संचालक कौन है? आचार्य। कैसे प्रमाणित हो रहा है कि तीर्थंकर महावीर ने 2 मत इस मामले में है कि तीर्थंकर महावीर ने स्वयं घोषित कर दिया था कि मेरे बाद प्रथम पाठ पर ये सुधर्मा स्वामी होंगे। यदि वह निर्वाण के पूर्व कहा था, उस समय उन्होंने इंद्रवती गौतम को क्यों छोड़ दिया? वो तो प्रथम पट्टधर थे। जिस समय उनको परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, उसी समय इंद्रवती गौतम को निमित्त कारण बनता है। निमित्त कारण कैसे बनता है? उनको तो भेजा था अंतिम सम्मोचन में, रहने नहीं दिया पावापुरी में, पता? वो सोमदेव शर्मा, देव शर्मा, वो देव शर्मा बहुत बड़ा यज्ञ करने जा रहा था। उसमें नरमेघ यज्ञ भी था। नरमेघ यज्ञ ने जिसमें यज्ञ की पूर्णाहुति में मनुष्यों का भी होम दिया जाता है। पशु पक्षियों का तो होम देते ही देते थे, पर राजा महाराजा बड़े बड़े जो होते थे, जिनको बड़ा वैकुंठ चाहिए, वे क्या करते थे? वे फिर इस प्रकार का यज्ञ रचते थे। याज्ञनिक उनको कहते हैं कि बड़ा ही बड़ा वैकुंठ चाहिए तो फिर उसमें मनुष्यों का होम देना पड़ेगा। ऐसा जिस समय वो देव शर्मा इस प्रकार का यज्ञ करने जा रहा था, तो तीर्थंकर महावीर ने इंद्रवती गौतम को उन्हें समझाने के लिए, बोध देने के लिए भेजा। मात्र यही कारण नहीं रहा है, और भी कारण हो सकते हैं। उन्हें ज्ञात है, आप कहते हैं कि उनको बहुत अधिक मोह था। क्यों? क्योंकि जिस समय वापस लौट रहे थे, उस समय विमान जा रहे थे और आकाश में इस प्रकार के विमान जा रहे थे। उस समय इस प्रकार की घोषणा हो रही थी। उस घोषणा समझाओ हो, मेरे चरम तीर्थंकर, परम तीर्थंकर महावीर को परिनिर्वाण प्राप्त हो गया है। ऐसा सुन करके वे विलाप करने लगे। हाँ तो बोलो प्रधान जी। अरे विलाप करने लगे, सारे साधु साधुओं से मैंने सुना हुआ है, विलाप करने लगे। क्यों? क्योंकि उनको तीर्थंकर महावीर से बहुत अधिक मोह था, और फिर उनको ये दुख हो रहा था कि
अंतिम समय में मुझे आपने पृथक क्यों कर दिया? क्या मैं आपका पल्ला पकड़ के पीछे थोड़ी पड़ जाता? तो मुझे अंतिम समय में क्यों पृथक कर दिया? इसलिए उनको विलाप आ रहा, सारा झूठ। छठे सातवें गुण स्थान वर्ती थे, और छठे सातवें में मानना अप्रमत्त 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 अप्रमत्त, निरंतर आत्मस्थ स्वरूपस्थ, आत्मा में निरंतर स्वरूप में लीन रहने वाले। निरंतर यानी इतनी देर तक निरंतर रहते थे कि 48 मिनट से कुछ न्यूनतम, उससे आगे नहीं जा पा, उससे आगे नहीं जा पा रहे थे। वो सातवें गुण स्थान का समय बढ़ता चला जा रहा था, छठे प्रमाद गुण स्थान का समय घटता चला जा रहा था। ऐसे इंद्रभूत थे। क्या वे प्रमादी थे? 36 बार का उनको 10वें अध्ययन में उत्तरायण में क्या प्रमादी थे? हाँ, 36 बार का। इसलिए हे गौतम, क्षणमात्र का प्रमाद मत का। तो मैंने सुना है, अरे देखो, उनको नहीं कहा है, ये तो हमको कहा है महावीर, और मैं कहता हूं उन्हीं को। क्यों कहा बताओ? 23वें अध्ययन में आ रहा है, इस तीर तक तो आ गया है और उस तीर तक क्यों नहीं पहुंच जाता है? कौन सा तीर? कि यदि चतुर्भुज संसार समुद्र है तो किस तीर तक आ गया है? कि सातवें गुण स्थान के उस चरम को छू रहा है। अरे उस तीर यानी 13वें गुण स्थान को क्यों नहीं स्पर्श कर लेता है? अंतर में निरंतर रमणता निरंतर क्यों नहीं होती है दोगुनी तक? यदि इस तीर तक आ गया है तो एक छलांग लगा करके उस तीर पर क्यों नहीं पहुंचता है? यह प्रमाद। कितना प्रमाद कि सातवें गुण स्थान पर पड़ा रहेगा, आगे क्यों नहीं? तो आगे क्यों नहीं? वो प्रमाद। अब यदि ऐसे को भी उन्होंने प्रमादी कहा तो फिर अपने संदर्भ से सोचो। समझ आ रहा है? अपने समझ से यानी पहले आपके समझ से बोलूं, मेरे समझ से बोलूं? चलो मेरे समझ से बोल देता हूँ कि फिर अभी शरीर भाव इतना क्यों? यार ले आओ, वस्त्र धो लो, थोड़ा नींद निकाल लो, ये भाव क्यों आ रहा है बार बार? क्या आयु बड़ी लंबी है? बड़े बेखबर सोता है खूंटी तान करके मनी। अपने आप को जगाने के लिए मैं महावीर का वो बोध मानता हूं। फिर क्यों प्रमाद में पड़ा हुआ हूं? आयुष काल का कोई भरोसा नहीं है। इस अपेक्षा से वो मेरे लिए का ऐसा भी मैं कह सकता हूं। यदि मेरे लिए का ऐसा मान सकता हूं तो फिर आपके लिए क्या मानूं? आपका प्रमाद बताओ। पति का पत्नी से प्रेम, पत्नी का पति से प्रेम, महाप्रमाद, महाकर्म। महाकर्म, महाकर्म समझते? भयंकरतम कर्म का बंद हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये प्रमाद किस प्रकार का है कि इतना मोह, इतना मोह। तुलना करना, वो जो कह रहे थे इंद्रभूति गौतम का महावीर से मोह था। अरे मोह न्यून से न्यूनतम क्या था? वो विशिष्ट से विशिष्टतम धर्मानुराग, विशिष्ट से विशिष्टतम धर्मानुराग। धर्मानुराग का क्या अर्थ होता है? कि वो मेरे धर्म गुरु है, ये मेरे धर्म गुरु है, और इन्होंने मुझे वास्तविक धर्म समझाया है, आत्मा का धर्म समझाया है। इसलिए मैं इनका परम उपकार मानता हूं, इनका उपकार मानता हूं। इस कारण से उपकारी के प्रति जो विनयोपासना है, वह विनयोपासना बाहर में आप लोगों को दिखाई दे रही है कि वो उनका बहुत मोह था, अनुराग था, पर वह धर्मानुराग, धर्मी का धर्मी के प्रति वो धर्मानुराग कहलाता है। इसलिए यहाँ पर सदगुरु को आप क्या मानते हैं? अथवा सदगुरु जी कहा निज अवगान का चेते नित्य विचारवा करी मतांतर त्याज, रोके जीव सच्चंद तो पामे अवश्य मोक्ष, पाम्या छे अनंत छे, पाम्या एम अनंत छे, वाक्यों जन निर्देश।
कौन सा शब्द महत्वपूर्ण आया है इसका था। रोके जीव स्वच्छंद तो फल क्या दिया? पामे अवश्य मोक्ष। और फिर प्रमाण में कह रहे हैं पाम्या एम अनंत चे बाक्यों जिन निर्दोष, बाक्यों जिन निर्दोष। जिनेश्वर परमात्मा ने दोष से पूर्णतः रहित इस प्रकार से भाषित किया है कि जिन जिन ने स्वच्छंद रोका है वे मुक्त हुए हैं, मोक्ष चले गए। इसका अर्थ है कि मोक्ष जाने में मूल बाधा कौन सी हुई? क्या बताओ? स्वच्छंद क्या? स्व यानी मैं, स्वच्छंद समझे ना? स्वच्छंद क्या था? मैंने जैसा समझा है, मैंने जो पक्का किया है, मैं जो मानता हूं, मेरी ऐसी मान्यता है, वही सत्य। इसको कहा मताग्रह, इसको कहा हटाग्रह, इसको कहा हटाग्रह। हट पकड़ लिया है कि जो मैंने समझ रखा है वही सही है, उसी से मुक्ति होती है। मैंने ऐसा मान रखा, अरे मैं कौन होता हूं? वस्तुतः क्या केवल ज्ञानी ने ऐसा माना है कि इससे मोक्ष है? स्वच्छंद मति कल्पना से आपने मोक्ष का स्वरूप समझ रखा है। स्वच्छंद मति कल्पना, पुण्य करो, पुण्य करो, पुण्य से इतना अमूल्य रत्न चिंतामणि जैसा मनुष्य भाव मिला है। सुरेंद्र जी बताएंगे ये वाक्य आपने साधु साधियों से सुना कर सुना? सुना था? प्रधान जी बोलो। ये क्या मैंने सुना? मैं भी तो रहा हूं 40 साल, मैंने भी सुना पहले गृहस्थ पे रहते। इसका अर्थ मैंने भी सुना है कि पुण्य के फल से तो मनुष्य भाव मिला है, पुण्य को कैसे नकार रहे हो? सही है? कब तक? ये कब तक क्यों पूछा महाराज? कि जब तक इस प्रकार का शरीर ना मिले कि जिसमें मैं केवल प्रकृत वाणी सुन सकूं, तब तक पुण्य का मानना सही, पुण्य श्रेष्ठकर है माना जा सकता है। परंतु अब तो मुझे इस प्रकार का मनुष्य भाव मिल गया है पूर्व के पुण्य से, और ऐसा मिला है कि मुझे केवल प्रकृत वाणी सदगुरु के माध्यम से सुनने का अवसर मिल गया। अब और कौन सा पुण्य चाहिए? अब सुरेंद्र जी प्रधान जी दो बताएंगे। इन दो का नाम मुझे इसलिए लेना पड़ता है, इन दोनों की जोड़ी है। यहाँ प्रवचन सुनेंगे, फिर यहाँ तो 8 बजे पूरा हो जाता है, अमुक जगह 8:15 बजे शुरू होता है, फिर एक वहां सुनाते हैं, फिर कहीं 9:15 बजे शुरू होता है, फिर वहां सुनाते हैं। हाँ तो बोलो, कुछ तो मिलेगा ही, कुछ तो मिलेगा ही। श्रीमद जी ने 6 दुकानों का वर्णन किया और कहा कि 5 दुकानें ऐसी हैं कि जहां पर एक एक वस्तु तो बहुत शुद्ध मिलती है और अन्य वस्तुएं अशुद्ध मिलती है, और एक दुकान ऐसी है जहां पर 6 वस्तुएं शुद्ध मिलती है। महाराज जी दोनों से पूछ रहा हूँ, महाराज जी को प्रधान जी, कौन सी दुकान पर जाना चाहिए? मुझे एक ही वस्तु चाहिए और वो एक वस्तु अमुक दुकान पर शुद्ध मिलती है, ठीक है ना? तो वहां चला जाना चाहिए। मुझे वही चाहिए ना। और अब मैं व्यावहारिक उदाहरण दे रहा हूं कि जैसे आपने एक वस्तु शुद्ध मिलती है, उस दुकान पर गए और सजा रखी है 5 अन्य वस्तुएं, और 5 वस्तुएं इतनी अच्छी सजा रखी है, इतनी सजावट कर रखी है कि मुझे लगता है ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। तो एक वस्तु तो शुद्ध ले आया और एक वस्तु समझ में आ गया। गीता में भी तो इसी प्रकार का उपदेश दिया हुआ है महाराज
जैसा हमारे महावीर ने दिया है। महावीर ने कहा आत्मा अजन्मा है, अजर है, अमर है। गीता में भी तो कहा है कि आत्मा पानी से गलाए गलता नहीं है, अग्नि से जलाए जलता नहीं है, हवा से उड़ाए उड़ता नहीं है, हथियार से काटे कटता नहीं है। आत्मा का स्वरूप जैसा गीता में कृष्ण महाराज ने बताया है वैसा ही महावीर ने बताया है, जैसा महावीर ने बताया है वैसे ही कृष्ण महाराज ने बताया है। सत्य है। मैंने तुलना करके बता दिया आपको। आत्मा का स्वरूप बताने में दोनों ने गलती की कहीं? एक जैसा बताया ना, तो दोनों सत्य हैं। अब मैं आपको पृष्ठभूमि बता रहा हूं, पृष्ठभूमि कि वो उपदेश कौन से स्थान से किसके मुंह से निकला है। और दूसरा उपदेश मैं बता रहा हूं कि 98 पुत्र जिस समय तीर्थंकर ऋषभ देव से सुनने के लिए गए, तथ्य करीब करीब समान मान लेना कि एक जगह राज्य छीना जा रहा है, एक जगह राज्य वापस नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, 98 पुत्रों का राज्य छीना जा रहा था। तो तीर्थंकर ऋषभ देव से पूछने करे हम क्या करें। फिर एक जगह वो राज्य पांडवों का राज्य था, वो कौरव जबरदस्त कब्जा करके बैठ गए, छोटे से पांडव उस समय। इस कारण से वे वापस उन पांडवों को अपना राज्य दे नहीं रहे। ठीक है, समस्या एक जैसी करीब करीब। और अब उस समय एक ने क्या उपदेश दिया और दूसरे ने क्या उपदेश दिया, और सुरेंद्र जी तुलना करके बताएंगे कि एक ने क्या उपदेश दिया। तो एक का उपदेश पहले मैं बता देता हूं कि जिस राज्य को तुम बचाना चाहते हो वह राज्य हो सकता है कि मैं भरत को कहूं तो वो न छीने, हो सकता है। क्या दूसरा राजा नहीं छीन सकता है? दूसरा राज्य छीन सकता है। अच्छा, दूसरा भी नहीं छीने कोई, क्योंकि चक्रवर्ती के ऊपर तो कोई होता नहीं है, तो दूसरा कोई नहीं छीनेगा। तो फिर वो काल राजा छीन लेगा क्या? इसका अर्थ है कि जिस राज्य के तुम लड़ने जा रहे हो अपने बड़े भाई से, उसको बचा करके क्या मिलेगा? उसको बचाने के लिए जो नर संवाद होगा, इतने मनुष्यों की हत्या करके तुम अपना राज्य बचाना चाहते हो, यह हितावह है, आत्मा के हित में है। तो क्या उपदेश दिया? उस राज्य को तो छोड़ो और ऐसा राज्य अपने आप पर स्थापित करो, सिद्ध शिला पर स्थापित करो कि तुम्हें फिर वापस वहां से कोई हटा ना सके। समझ में आ रहा है? एक उपदेश वह है, और दूसरा उपदेश जो आप दूसरे के सुनने जाते हैं उनके लिए पूछो। समझ में आ रहा है? उन्होंने उपदेश दिया था, वह उपदेश इस बकरे ने सुना। इसका उपदेश कृष्ण महाराज का उपदेश सुनकर के कसाई ने पक्का किया। आज बड़ी अच्छी बात कही कृष्ण महाराज ने। बकरे को मैदान में खड़ा किया, हाथ में कटार ली, गर्दन पर रखी। हे बकरा, तू तो आत्मा है और ये शरीर पुद्गल है। शरीर के टुकड़े करो तो कोई अंतर पड़ता नहीं है, और आत्मा तो मरता है। ये कह करके उसकी गर्दन उड़ा दी। ठीक है, सुरेंद्र जी हाँ बोल रहे हो ना बोल रहे हो? अरे पहले इसका उत्तर दो। वो कसाई ने उस बकरे को कहा वो सत्य है का सत्य? सत्य है। कसाई ने उस बकरे को कहा वो सत्य है। क्या बकरा जानता है कि मैं आत्मा हूं? नहीं। वो क्या जानता है? वो यह जानता है कि शरीर मैं हूं, शरीर मेरा है, और उसको अपने इस शरीर से अत्यधिक प्रेम मोह है। वो उस शरीर को बचाना चाहता है, और अब कसाई मार रहा है। उसमें कहता है तुम तो आत्मा अजर अमर अविनाश की आत्मा हो, तो तुम तो मरते नहीं हो, तो तुम क्यों चिल्ला रहे हो? क्या
कसाई कहना सही, ऐसा कहना सही है? नहीं है। अब तत्व सिद्धांत से समझ लो कि 4 द्रव्य प्राण न्यूनतम होते हैं और उस बकरे के 10 द्रव्य प्राण विद्यमान है। वो 4 से 10 तक पहुंचने में उसने कितना भव भ्रमण किया होगा, जन्म 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 किया हुआ, और तब वह बकरा हुआ है। ऐसे ही 7 अक्षरणी एक तरफ और 11 अक्षरणी दूसरी तरफ सेना खड़ी हुई। और ऐसे जो मनुष्य है, उन्होंने उस मनुष्य भाव को प्राप्त करने के लिए बताओ कितना पुरुषार्थ, कितने भाव तक जन्म मरण का दुख उठा करके और मनुष्य का भाव प्राप्त किया है। और अब कृष्ण महाराज कह रहे हैं, अरे ये जो सामने खड़े हुए हैं ये सब मरे हुए हैं, आत्मा तो मरता नहीं है, ये तो मुर्दे हैं। तुम तो मारो इनको, तुम तो इनको मारो। क्यों मारो? तुमने सही मांगा था इनसे, अपने हक का अधिकार मांगा था, राज्य तुम्हारा है और तुम्हारा राज्य इन्होंने कब्जे कर लिया जबरन, इसलिए राज्य नहीं लौटा रहे हैं। इन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है और अन्याय को सहन करना, अन्याय को बढ़ावा देना है, इसलिए अन्याय को प्रतिकार करने के लिए तुम इनसे लड़ो। अब तुलना करो दोनों की। एक वस्तु यहां भी अच्छी मिलती है, 5 अन्य मिलावट की मिलती है। एक दुकान ऐसी मेरी है कि जहां पर 6 वस्तुएं सस्ती मिलती हैं। अब सुरेंद्र जी, प्रधान जी दोनों बताएंगे कि कौन सी दुकान पे आप रहना चाहोगे? अरे बता तो दो। जहाँ 6 वस्तुएं सही मिलती हैं, वहां जहां पर एक मिलावट की मिल रही है, मिलावट यानी वे जो कह रहे हैं वे एक अंश में सत्य हो सकता है, अधिकांश में असत्य। ये तो निश्चित है कि वे जो कह रहे हैं कि आत्मा भी अजन्मा है, अजड़ है, अमर है, पर ऐसा सिद्धांत बोल करके फिर उसका फल परिणाम क्या होगा? फल क्या होगा? ऐसा बोल करके उन्होंने युद्ध के लिए प्रेरित किया अर्जुन को, और उस युद्ध का फल बताओ मुझे क्या होगा? 18 अक्षरणी मनुष्यों की सेना का संवार। फल क्या आया? इतने मनुष्यों का संवार। क्या वो उपदेश सही था? नहीं। उपदेश विकृत हुआ। ऐसे अन्य धर्मावलंबी एक अंश में कोई बात सत्य कहते हैं। यदि सांख्य दर्शन कहता है आत्मा नित्य है, महावीर कहते हैं मैं भी मानता हूं आत्मा नित्य है। फिर सांख्यमती कहते हैं आत्मा में लेश मात्र भी विकार हो नहीं सकता है, आत्मा तो त्रिकाल निर्विकार स्वरूपी है। महावीर कहते हैं सत्य है। महावीर कहते हैं सत्य, आत्मा तो वस्तुतः निर्विकारी ही है ना? निश्चय। अरे निश्चय व्यवहार बात मत करो, अभी है कि नहीं है? इसका अर्थ है कि मैं भी मानता हूं कि आत्मा तो निर्विकारी था, है और रहेगा, परंतु अब महावीर पूछते हैं परंतु ये इंद्रभूति बताओ कि क्या जिस प्रकृति को मानते हो वो 5 द्रव्येंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 भावेंद्रियां, 5 तन्मात्रा पृथ्वी पानी अग्नि वायु आकाश और चित्त बुद्धि मन अहंकार, ये 24 प्रकृतियां हैं। ये प्रकृतियां जड़ होती हैं। क्या जड़ प्रकृति में विकार का भाव हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो उत्तर क्या निकला फिर इंद्रबुद्धि का? विकार भी आत्मा ही करता है और आत्मा ही निर्विकारी भी है। दो बातें एक साथ सही हो गई? दो बातें एक साथ सही कैसे कही जाए? आत्मा पूर्णतः निर्विकारी है, यह भी बोलूं और यह भी बोलूं कि आत्मा तो विकारग्रस्त है।
दो बातें एक साथ बोल सकता हूँ? अलग अलग बोली ना। पहले क्या बोली? आत्मा तो त्रिकाल निर्विकारी है, त्रिकाल निर्विकारी है, परम सत्य, परम सत्य है। अब मैं बोल रहा हूं आत्मा विकारी भी है, ये सत्य है कि नहीं? ये भी सत्य है। ये व्यवहार सत्य है और वह त्रिकालिक सत्य है। तो व्यवहार सत्य यानी व्यवहार में जो होता हुआ दिखाई दे रहा है उसको व्यवहार नय से सत्य कहा जाता है। जिस समय मैं व्यवहार नय से बोलूंगा उस समय कहूंगा कि यही सत्य है। उसी समय निश्चय नय से जो प्रतिपादन करने वाला होगा वो कहेगा मैं जो कर रहा हूं वही सत्य। दोनों अपने अपने अपेक्षा से कहेंगे सत्य है। दोनों नयों से मैं तत्व का स्वरूप, द्रव्य का स्वरूप सुन करके और समझ करके फिर वास्तविक स्वरूप पक्का करूंगा। वास्तविक स्वरूप कौन सा? जो वास्तविक है, जो वर्तमान हो रहा है वो नहीं। वर्तमान में जो हो रहा हूं वो त्रिकालिक नहीं, ये तो क्षणवर्ती है। विकार विकार क्षणवर्ती है और निर्विकार त्रिकालिक। विकारी भाव क्षण क्षण में बदलते रहते हैं, निर्विकारी स्वभाव सदाकाल, निर्विकारी स्वभाव सदाकाल। निश्चय नय से आत्मा तो निर्विकारी ही है, व्यवहार नय से आत्मा विकारी भी हो रहा है। दो अपेक्षाओं से दोनों सत्य। अपेक्षा सत्य मैंने बताया था, अपेक्षा सत्य। वे किसी अपेक्षा से सत्य कह रहे हैं। कौन? यदि सांख्यवादी कह रहे हैं कि आत्मा निर्विकारी ही है तो एक अपेक्षा से वो सत्य कह रहे हैं, दूसरी अपेक्षा से असत्य। दूसरी अपेक्षा कौन सी? वर्तमान में कैसा हो रहा है? विकारी हो रहा है। तो दोनों बातें कौन? दोनों बातें कौन? वर्तमान में कैसा हो रहा है ये भी पक्का हो जाना चाहिए मुझे, और मैं हूं कैसा ये भी पक्का हो जाना चाहिए। तो फिर मैं निश्चय क्या करूंगा? मैंने दोनों नयों से समझ लिया, दोनों नयों से समझ लिया कि वास्तविक तो मेरा स्वरूप त्रिकाल निर्विकारी है, पर मैंने ये भी जान लिया कि मैं विकारग्रस्त भी हो रहा हूं। अब करूंगा क्या? दोनों नए से माने बात समझ। अब अपनी मति कल्पना से साधना करूंगा कि तीर्थंकर महावीर ने जैसा समझाया वैसा करूंगा। करी मतांतर क्या? कहा रोके जीव सच्चंद। तो मैंने अपनी सच्चंद मति कल्पना से जो जो स्वरूप समझ रखा है वह साफ सही हो ना हो। इतनी वार्ता से क्या समझ में आ रहा है कि मैंने जो अपनी मति कल्पना से सुन करके जिसे सुना होगा, चाहे वर्तमान में सुना होगा, चाहे पूर्व में सुना होगा, चाहे पूर्व भाव में सुना होगा, मैंने जो सुन रखा है वही सत्य है। और अन्य कोई कहता है मैं सुनना चाहता ही नहीं, उसको कहा स्वच्छंद। समझ में आ रहा है? आज मान्यता में भी सारे अपने अपने स्वच्छंद मति कल्पना से अपने अपनी मान्यता मान रखी है, और चर्या में भी स्वच्छंद है। महावीर के मत में दो बातें बड़ी विचित्र हो गई है। मत पंथ संप्रदाय भी अलग अलग हो गए हैं, और प्रत्येक मत पंथ संप्रदाय अपने अपेक्षा से कहता मैं जो मानता हूं वही सत्य है। श्वेतांबर परंपरा में जिस प्रकार की साधना है वैसी दिगंबर में नहीं। फिर मैंने कहा श्वेतांबर नहीं, सानकवासी जो है वह परम सत्य है। और इसलिए कहता हूं कि सानकवासी धर्म पैसा लगे तक को ढूंढियो धर्म सत्य, ढूंढियो धर्म सत्यो, पैसे लगो ना टक्को। पैसा लगे ना टक्का, कोई पैसा लग रहा है, ढूंढे में रुक रहा हूं। कहाँ? हाँ ढूंढा ढूंढा, खंडर टूटा फूटा मकान उसको ढूंढा कहते हैं।
महामुनि महावीर कहाँ रुकते थे? आलिशान स्थानक में रुकते थे क्या? आपने राम जी, मुझे आपने कहाँ रुकवाया? राम जी कहते आप क्या क्यों रुके यहाँ? आप टूटे फूटे घंटों में क्यों नहीं रुके? या क्यों आ गए? इसलिए कि आपको शरीर सुख सुविधा चाहिए सारी, इसे बढ़िया मकान में आकर के रुके हो गया? शरीर सुख चाहिए, सुविधा चाहिए। ये स्वच्छंदमती कल्पना से मैंने मान रखा है कि इसी में सच्चा धर्म है। इसका स्वच्छंद, इसका त्याग करे। रोके जीव स्वच्छंद तो पावे अवश्य मोक्ष। अपने स्वच्छंद मति कल्पना से वह मोक्ष का स्वरूप मान करके साधना करेगा, वो कभी प्राप्त नहीं कर सकता। जिसने मोक्ष के स्वरूप को जाना है, मोक्ष के स्वरूप को देखा है, मोक्ष को प्राप्त कर लिया, मुक्ति प्राप्त कर ली, जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया है, बैठे हुए संसार में मुझे उपदेश देने बैठ के महावीर। संसार में बैठे हुए, शरीर है, हाँ, मन है, वचन है, काया है, संसार में घूम रहे हैं, विहार कर रहे हैं। देह चता जैनी दशा वर्ते दयातीत। देह चता, देह होते हुए भी, मन होते हुए भी, वचन होते हुए भी, काया होते हुए भी, इंद्रियां होते हुए भी, वे मनातीत, वचनातीत, कायातीत, इंद्रियातीत, अतीन्द्रिय आनंद में निरंतर विहरण करते थे। कीर्तन कर्मा समझ आ रहा है? इस कार्य से उन्होंने प्रथमतः मोक्ष के मार्ग को ढूंढा, ढूंढ करके फिर उस मोक्ष के मार्ग पर चले, चल करके मोक्ष का मार्ग पूर्णतः पार कर लिया। और जब पार कर लिया तब जाकर के बोले हैं जम्बम दुखम जरा दुखम रोगाणी मरणानी ओ दुखो संसारो जत्य पिसंती जंतु। हे जीवों, हे जंतुओं, चेतते क्यों नहीं हो, चेतते क्यों नहीं हो? जन्म दुख है, मरण दुख है, और जन्म और मरण इस दुख को मिटाना चाहते हो तो मैंने इसका उपाय जाना है, मैंने इसका उपाय देखा है, मैंने इसका उपाय कर लिया है और मैं पूर्णता को प्राप्त हो गया हूं। इसलिए तुम मुझसे सुनो। इससे सुनो। अब पूछ रहा हूं, अभी जिन दो का नाम ले लिया था मैंने, अब पूछ रहा हूं किससे सुनो? जिन्होंने मोक्ष के मार्ग को जाना है, जिन्होंने मोक्ष के मार्ग को देखा है, और जो मोक्ष के मार्ग पर तेजी से दौड़ रहा है। मैंने 3 प्रकार के साधकों का कल उदाहरण दिया था, आज वापस परीक्षा ले रहा हूं कि 3 प्रकार के साधक जो मोक्ष के मार्ग पर हैं, वो 3 प्रकार कौन कौन से बताए? सुरेंद्र जी, राम जी, आए थे? चलो ये इनसे पूछे। कल 3 प्रकार के साधक बनाए थे मोक्ष के मार्ग पर चलने वाले। वो 3 कौन कौन से थे? मार्ग एक ही है, और उस मार्ग पर जो है वो 3 प्रकार का। लो भाई राम, इनको दे रहा करवा रहना, टूट गया हो तो इनको दे रहा। एक धीरे धीरे चलने वाला सम्यक दृष्टि, एक तेजी से चलने वाला आप सारे भाई बहन 5वां गुणस्थान, और तेजी से दौड़ने वाले हम 3 छठे सातवें गुणस्थान। समझ आ रहा है? जिसने मार्ग को जाना देखा है और मार्ग पर चल पड़े हैं। व्याख्या प्रकृति सूत्र का एक एक इतना महत्वपूर्ण सूत्र आया है। चल मान चलिए, बीच में और बोल है निर्जीर्ण मान निर्जरित, जो चल पड़ा है वह पहुंच जाएगा।
जिसने निर्जरा प्रारंभ कर दी है वो निर्जरा कर दे। उसको वापस दृष्टांत से समझने के लिए कहते हैं, जैसे ही सुरेंद्र जी के घर पर कोई आए, वो आपके पिताजी, आपके दादाजी कहाँ हैं? वे तो मुंबई गए हैं। अच्छा चलो, मुंबई गए हैं। और जिस समय वो बोले हैं, पोता बोला होगा, उस समय सुरेंद्र जी मात्र दिल्ली के रेलवे स्थानक पर ही हैं। कहाँ है? दिल्ली के रेलवे स्थानक पर, या मुंबई के रेलवे स्थानक पर पड़े हैं। क्या मुंबई पहुंच गए? अब सरल करो ना, इसको सरल करो। वो जो बोला था कि मुंबई गए हैं, वो सत्य बोला का असत्य बोला? सत्य बोला। निकल पड़े हैं मुंबई के लिए, हैं? निरंतर प्रवाहमान है उधर ही, कदम निरंतर उसी पर चल रहे हैं, तो पहुंचेगा, पहुंचेगा। तो पहुंच गया, जितने जितना पहुंच गया उतना तो पहुंच ही गया। मोक्ष का मार्ग उतना तो पक्का, उतना तो पार कर लिया। और निरंतर कदम बढ़ रहे हैं, तो निरंतर कदम बढ़ रहे हैं तो पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए शब्द आया है, जो मोक्ष के मार्ग पर चल पड़ा है वह पहुंच ही जाएगा। जिसने कर्म के निर्जरा प्रारंभ कर दिया है वो निर्जित कर ही देगा। अब वह कौन सा होना चाहिए, उसके लिए फिर एक बचपन की कहानी। मेले में जाना है, और मेले में जाने के लिए उन्होंने कहा कि दो जंतुओं ने तय किया, एक तो तेज दौड़ने वाला, वो क्या कहना है, हाँ तेज चलने वाला वो खरगोश, एक खरगोश, और एक धीरे धीरे चलने वाला कछुआ। दोनों ने तय किया कि भाई मेले में चलना है, वहां चलते हैं, अपन दोनों साथ चले। ठीक है, साथ चलते हैं। हाँ देखो, पहले कौन पहुंचता है ध्यान रखना, जो पहले पहुंचेगा वो जीता। अब जिस समय वो खरगोश तेजी से दौड़ करके और पीछे देखता है, अरे अभी तो बहुत पीछे है कछुआ, इतना पीछे है, बीच में आ गया बगीचा, थोड़ी देर के विहार करने लगा, विहरण करने लगा वहीं। और जैसे वह प्रमाद में पड़ा रहा, अब वो कछुआ तो डग 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 चलते चलते अविराम चलते चलते वह पहले पहुंच गया, और बीच में जो निद्रा मग्न हो गया, मोह निद्रा में पड़ा रह गया, वो तो हार गया। ये कछुआ कौन और खरगोश कौन, अब प्रधान जी निर्णय करेंगे कि मैंने अभी जो दृष्टांत दिया उसमें ये कछुआ कौन है और खरगोश कौन। आप सारे तो खरगोश और हम तीनों, समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? निरंतर अविराम अविराम चल रहे हैं। आप मोह निद्रा में सोते रहते, हम मोह निद्रा तोड़ करके आए। मोह निद्रा तोड़े बिना घर बार परिवार तोड़ा जा सकता है? आपसे क्यों नहीं छूट रहा है? कहीं ना कहीं मोह में अटक भटक रहे हैं। जो जो मोह में अटक रहा है वो भटक रहा है। सुरेंद्र जी को मैं इसलिए कहना पड़ता है मुझे बार बार, अशोक विहार के तीसरे प्रबंध से, पिछले चौमास ये वहां आते थे, और तब से मैंने देखा 4 महीने यहाँ प्रवचन सुनने आते हैं केशवपुरम से। मैंने कहा बड़े विशेष साधक होने चाहिए, तो प्रेरणा दे दी मैंने। देखा सर्विस से स्वयं क्यों नहीं लेते, तेजी से दौड़ने के लिए क्यों नहीं जुटते हो? मोक्ष के मार्ग पर तेजी से दौड़ने के लिए क्यों नहीं चल पड़ते हो? हाँ, सुरेंद्र जी का उत्तर दिया था, बताओ। और बात कितने साल की होगी? हो गया? देर हो गए, देर हो गए। तो खरगोश नाम दिया तुमने, सही है? पड़े रह गए बीच में, कहा पड़े रह गए बीच में?
मोह निद्रा में मग्न, किसी न किसी के प्रति मोह से तो अटके होंगे। हो सकता है कि पत्नी के प्रति मोह नहीं है, हो सकता है बेटे के प्रति भी नहीं है, पर हो सकता है 100 गुना पोते के प्रति हो। अरे इनका तो नाम ले रहा हूं, सारे ऐसे हो, सारे ऐसे हो। कोई न कोई कहीं ना कहीं मोह में अटक रहा है, और जो अटक रहा है वो चतुर्गति में भटक रहा है। अटके तो भटके, सूत्र याद रख लो, अटके तो भटके। कहाँ अटके? मोह में अटके, तो मोह में अटके तो चतुर्गति में भटके। सूत्र क्या बना? अटके तो भटके, मोह में अटके तो चतुर्गति में भटके। तो सूत्र होता है, हाँ सूत्र है, और क्या है? अरे सूत्र उन गणधरों ने जिस समय बड़े विस्तार से सुना होगा, तो छोटे छोटे से सूत्रों में घड़ा था, उसको ग्रथित किया था, तो ऐसे तो घड़ा था। अटके तो भटके। अब उन्होंने तो पूरा सुना था, अटकना किसको कहते, भटकना किसको कहते। तो उन्होंने जैसा पूरा समझा था, उस समय उन्होंने तो जैसा समझा था तीर्थंकर से, वैसा का वैसा वापस सुधर्मा स्वामी ने जम्मू स्वामी को बता दिया। अब फिर वापस जब जम्मू स्वामी ने सुना होगा, तो हो सकता है कि उन्होंने भी वैसे ही वापस बता दिया हो, पर आगे आगे क्या होता है, अभी मैं उदाहरण दे रहा हूं। आप सारे एक साथ सुन रहे हो, और जितना जितना आपने एक एक ने सुना है, सारे वापस घर जाकर के यदि समझाओगे अपने किसी परिजन परिजन को, तो सारे वैसा का वैसा बता दोगे। क्यों? अपनी अपनी मति कल्पना से आपने समझा है। समझ आ रहा है कि ये बात तो मेरे समझ में आ गई, ये सही कही है, और ये बात मेरे समझ में नहीं आई है। ये अपनी मति कल्पना से आपने तत्व का स्वरूप निश्चय किया, इसलिए गाथा हमारा है, स्वच्छंद मत आग्रह तजी। स्वच्छंद तो प्रथम तो क्या है? रोके जीव स्वच्छंद तो पामे अवश्य मोक्ष, पाम्या एवं अनंत के बाकी निर्दोष, बाकी जिन निर्दोष, निर्दोष है तीर्थंकर परमात्मा निर्दोषता है भाषित किया है कि यदि जीव स्वच्छंद छोड़े तो अवश्य मोक्ष को प्राप्त हो जाए। तो सारा विवेचन क्या हो रहा है कि आपने स्वच्छंद वृत्ति अपना रखी। जिस समय प्रवचन सुन करके जाएंगे, तो मैं एक मुहावरे में, मुझे मुहावरे बहुत याद है, हिंदी साहित्य पढ़ा ना, वही घोड़ा और वही मैदान। समझ में समझ आया? घोड़ा मैदान, वही घोड़ा और वही मैदान। मैदान कौन सा? व्यापार, व्यवसाय, उद्योग धंधा, कल कारखाना, घर के काम, वही मैदान, वही घोड़ा में। समझ आया? वही घोड़ा वही मैदान। तो सुनने का लाभ हुआ, सुनने का लाभ हुआ। समाचार सुनाया मुझे किसी ने, महाराज आपके सुनने वाले कितने हैं? मैंने कहा होंगे 25-30। महाराज अमुक स्थानक में प्रत्यक्ष सुनने वाले भी 125-150। और फिर कहा जून पर सुनने वाले तो उनके हजारों, जून पर सुनने वाले हजारों। तो मैंने पूछा कि वो जो जून पर सुन रहे हैं वे, और जो सुना रहे हैं वे, क्या मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं? मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं सारे? अरे वो जून पर जो सुन रहे हैं वो मोक्ष का मार्ग सुनने के लिए जून पर सुन रहे हैं? हजारों हो सकते हैं क्या मोक्ष के मार्ग पर चलने वाले आज 5 प्यारे में? नहीं। तो मोक्ष के मार्ग पर चलने वाले 5 प्यारे में क्या होगा? मोक्ष के मार्ग पर चलने वाले न्यून से न्यूनतम होते जाएंगे, तो सुनने वाले भी न्यून से न्यूनतम होंगे। और संख्या में जो कम होता है वो श्रेष्ठ होता है, कि संख्या में जो अधिक होता है वो श्रेष्ठ होता है? भीड़
एक भीड़ का उदाहरण लेना पड़ेगा। जिस समय वो भेड़ बकरी चलते हैं तो भेड़ का उदाहरण आया, इसलिए भेड़ का बोल। वो भेड़ें, सैकड़ों भेड़ें एक साथ चल रही थी, आगे भी चल रही है, पीछे भी चल रही है, भेड़ें एक साथ चलती। एक साथ चलते 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 आगे एक इस प्रकार से बहुत बड़ा गड्ढा आ गया। वो पहली भेड़ उसमें गिर गई, दूसरी भी गिर गई, तीसरी भी गिर गई। किसी ने नहीं सोचा कि अरे गिर रहे हैं, वो भेड़ चाल कहलाती है। समझ आ रहा है? भेड़ चाल। और यदि आप भेड़ चाल में नहीं जाना चाहते हो, जैसे देखा गड्ढा आ गया है, गड्ढा कौन सा? चतुर्भुज का गड्ढा। वो भेड़ें कहां जा रही हैं? चतुर्भुज का गड्ढा। जन्म और मरण के बीच में आने वाली समस्याओं का हल निकालने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। और उस प्रकार का हल निकालने के लिए हजारों नहीं, लाखों, करोड़ों। कौन सा हल? जन्म और मरण के बीच में जो जो समस्याएं आती हैं। और अब आपसे पूछ रहा हूं मैं कि आपके सामने भी सारी समस्याएं ब्रेक वे हैं कि नहीं? और उदयमणि इस प्रकार का खूसट है कि जन्म और मरण के बीच में जो जो समस्या आती है उसके बारे में एक बात नहीं कहता। कहता है इसलिए आपको रुचि नहीं, इसलिए आपको रुचि नहीं। सुरेंद्र जी बोलो हाँ। रुचि है क्या? आपकी है, लेकिन थोड़ी बहुत उधर। इसका अर्थ क्या निकल रहा है? रुचि हो और वो काम ना हो, रुचि हो और वो काम ना हो नहीं सकता। यदि रुचि है तो काम हो गई हो, काम नहीं हो रहा है इसका अर्थ है कि रुचि हो। ये व्यावहारिक जगत में भी सही सिद्ध होता है। जिस काम में रुचि है वो काम पूरा कर ले, रुचि है। मोक्ष के मार्ग में चलने के लिए आपकी रुचि नहीं। किसने देखा? किसने देखा? वो किसने देखा का उत्तर जो सूत्र में आ रहा है। अब बात निकल गई तो पूरी कर देता हूं। पाप कर्म करने वाले वे कूट लोक में जाते हैं। दूसरी पंक्ति में आया है रति भोग दृष्टि में आते हैं, पर लोक नहीं देखा मैंने, रति भोग दृष्टि में आते हैं। रहना जनता के साथ मान्य उपास दृष्टि मन फिरता है, काम भोग से राग विवश उपदेश पास में पड़ता है। जिस समय तीर्थंकर महावीर से मैं सुनने गया था, उस समय महावीर ने कहा आत्मा में सुख है, परलोक में सुख है, सिद्ध शिला पर अनंत सुख है, अव्यवहार सुख है। मैंने कहा भगवान मेरे हाथ में 5 इंद्रियों के सुख हैं, वो तो कहते हो आप छुड़ाओ, क्या रखा है सुखों में, इसको तो छोड़ो। और देखो आत्मा में सुख है, परलोक में सुख है, सिद्ध सिद्ध लोक में अनंत सुख है। सिद्धों को किसने देखा? मेरे हाथ में अभी 5 इंद्रियों के सुख हैं, वो तो मैं छोड़ूं, और आप जिस भरोसे मुझे ले जा रहे हो कि परलोक में सुख है, किसने देखा? ऐसा करके मैं लौट गया था। ऐसे आप सारे मान लेना कि मात्र मैंने जो गलती की वो तो सुधार ली मैंने। आप यदि उसी प्रकार से गलती करते रहे तो भव भव तक वो गलती सुधरेगी नहीं। जिस समय पता लग जाए कि वास्तव में यह मोक्ष का उपाय नहीं है, ये जन्म और मरण के बीच में आने वाली समस्याएं, इनका निपटाना ये अनंत काल हो गया है, आज तक निपटी नहीं है, निपटेगी नहीं। मात्र मुझे जिन कारण से वो समस्या आ रही है वो है जन्म में जन्म ही न लेना पड़े, इस प्रकार का उपाय सुझाता हूं। वह सुझाव मान करके आप जन्म से मुक्त हो जाएं, मरण से मुक्त हो जाएं। मैं इसी प्रकार की साधना कर रहा हूं, हम तीनों इस प्रकार की साधना कर रहे हैं, तो वह वही मार्ग बता सकते हैं, दूसरा मार्ग बता नहीं सकते हैं। आप हमारे से अपेक्षा करना हो। चलो प्रश्न प्रवचन के बीच में होगा, उत्तर भी होगा, पुरस्कार देना एक बड़ा मेरी पार कर ली 2 दिन। गुरुदेव क्या आ गया?
चत्तारि मंगलाम अरिहंता मंगलाम सिद्धा मंगलाम साहु मंगलाम ईली प्रणतम मंगलम चत्तारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा ईली प्रणतम लघुत्तम चत्तारि पवज्जामि अरिहन्ते सर्वपवज्जामि सिद्धे सर्वपवज्जामि साहु सर्वपवज्जामि कीली प्रणतम धम्मम शरणं पवज्जामि चार मंगले चार उत्तम चार शरणा और शरणाने पूज भव्य प्राणयाद